तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रो टेस्ट ऑफ प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। यानी कि प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का हाइड्रो टेस्ट कैसे किया जाता है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर यानी कि पीएचई क्या होता है उसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा पीएचई है इसका हाइड्रो टेस्ट कैसे किया जाता है, यानी कि कैसे हम लोग इसका लीक डिटेक्ट करते हैं कि हमारा जो पीएचई है वो उसके अंदर कोई भी लीकेज नहीं है या लीकेज है, उसको हम लोग इस हाइड्रो टेस्ट की मदद से कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर यानी कि पीएचई का हाइड्रो टेस्ट कैसे किया जाता है। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा पीएचई का डायग्राम बना रखा है। उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीएचई के अंदर हमारा क्या रहता है, 4 पैसेज रहता है, यानी कि 4 नोजल रहता है, जिसमें हमारा एक जगह से क्या है, हॉट फ्लूइड इन होता है और दूसरे जगह से वो ठंडा होने के बाद कोल्ड आउट होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से हमारा जो है वो हॉट फ्लूइड जो है वो इन होता है। जैसे कि मैं CCCW सिस्टम में पीएचई का एग्जांपल लिए थे, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे। तो यहाँ से मान लीजिए हमारा जो CCCW का जो वाटर है वो इन कर रहा है और यहाँ से हमारा क्या होगा, तो CCCW का जो वाटर है वो आउटलेट होगा, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इनलेट हो रहा है। सिमिलरली हमारा यहाँ से क्या होगा कि हमारा जो ACW है यानी ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर का जो पानी है वो यहाँ से इनलेट होता है, ठीक है, और इस जगह से हमारा क्या होगा, आउटलेट होगा, ठीक है। ये तो बेसिक चीज है। अगर CCCW सिस्टम वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग समझने वाले हैं कि ये जो पीएचई है इसका हाइड्रो टेस्ट कैसे किया जाता है। और सबसे पहले तो समझने वाली बात है कि हाइड्रो टेस्ट करते क्यों है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा पीएचई है उसके अंदर हमारा मल्टीपल प्लेट्स लगे रहते हैं, यानी जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, यानी कि इसके अंदर बहुत सारा मल्टीपल प्लेट्स लगे रहते हैं। और इसका जो प्लेट का अरेंजमेंट है कुछ ऐसे रहता है कि एक प्लेट के अंदर हमारा जो एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिए हैं उसी को समझेंगे कि CCW का पानी इनलेट होगा तो दूसरे में हमारा ACW का पानी इनलेट होगा, यानी कि अल्टरनेट करके हमारा जो पानी है, एक तरफ हमारा हॉट वाटर रहेगा, दूसरे में कोल्ड वाटर, फिर हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, ऐसे करके हमारा जो हीट का ट्रांसफर है वो होने लगता है। और एक चीज़ हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारा CCW का पानी है वो क्लीन वाटर रहता है, यानी कि डीएम वाटर रहता है। बट अगर हम लोग ACW की बात करें तो इसका जो पानी रहता है वो क्या रहता है, इम्प्योर रहता है। तो अगर हमारा ACW का जो पानी है वो किसी तरह से CCW का पानी में मिल जाए तो क्या होगा कि हमारा जो CCW का वाटर है वो कंटामिनेंट हो जाएगा, यानी इम्प्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पानी की बात कर लिए। अगर मान लीजिए ये जो पीएचई है इसके अंदर हम लोग ऑयल को ठंडा कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑयल इन होगा, यहाँ से ऑयल आउट होगा और इधर से हमारा ACW का पानी इन और आउट होगा। ये तो बेसिक चीज़ हम लोग जानते हैं। अगर मान लीजिए पीएचई में कहीं भी लीकेज हो जाता है तो ऑयल के अंदर हमारा ये क्या होगा, वाटर इन कर सकता है, या वाटर का अगर प्रेशर कम है, ऑयल का प्रेशर ज़्यादा है तो जो ऑयल है वो वाटर में मिक्स हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग यही चेक करते हैं हाइड्रो टेस्ट में कि कोई भी जो प्लेट है वो लीकेज तो नहीं है, यानी कि जो गैस्केट लगा हुआ रहता है इस प्लेट के ऊपर, और इस गैस्केट का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से रहता है कि हमारा जो पानी है वो एक प्लेट को छोड़ के दूसरी प्लेट में ही एंटर करेगा, यानी कि हमारा यहाँ पे जो पीएचई है ना उसके अंदर कमाल का जो चीज़ होता है वो है गैस्केट, यानी गैस्केट का जो अरेंजमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो पानी है इसके अंदर फ्लो करता है। तो उम्मीद करता हूँ जब पीएचई वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो हमें करना क्या है, मान लीजिए कि ये जो हमारा ब्लू कलर है, एक रेड कलर आप समझ लीजिए। तो रेड कलर वाला जो पानी मान लीजिए हमारा CCW का पानी है और जो ब्लू वाला है वो ACW का पानी आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग का मतलब यही है कि हमारा जो पानी है वो जब CCW का दे रहे हैं तो केवल रेड वाला में ही आए, ऐसा ना हो कि ब्लू वाला में चला आए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होने का कारण क्या हो सकता है कि अगर हमारा जो पीएचई है वो पूरा फुली टाइट हो,
है ना, और उसका जो गैस्केट है वो कहीं से भी लीक ना हो या कहीं से भी वो ब्रेक ना हो, तभी जाके हमारा जो पानी है वो दूसरे सेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसी को टेस्ट करने के एक मेथड होता है, उसी मेथड से हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ से मान के चलते हैं कि CCW का पानी इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेक करने का जो मेथड है उसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसमें अरेंजमेंट करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा CCW का जो लाइन है जहाँ से वाटर इनलेट होता है, ये हमारा जो भी यहाँ पे जो नोजल है ना, इनलेट नोजल, इसको ओपन कर देते हैं, और आउटलेट नोजल जो है ना इसको भी ओपन कर देते हैं, यानी कि ये पूरा खुला रहता है। ठीक है, यहाँ से हमारा जो पानी के लिए इन होता है, जो फ्लेंज रहता है, इसको हम लोग खोल देते हैं, यहाँ से आउटलेट में भी फ्लेंज खोल देते हैं, तो ये क्या होगा, पूरा ओपन आपको दिखेगा। अब कमाल की बात है कि यहाँ पे जो हमारा इनलेट नोजल है CCW का, उसका जो फ्लेंज है यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर देते हैं, तो ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि एक डमी प्लेट लगा करके इसको टाइट कर देते हैं। यानी कि जो हमारा इधर जो लाइन होगा ना उसको हटा करके यहाँ पे डमी प्लेट लगा के इसको टाइट कर देते हैं। सिमिलरली हमारा आउटलेट में भी एक डमी प्लेट लगा करके उसको टाइट कर देते हैं, यानी कि हमारा इनलेट जो है CW का, आउटलेट जो है वो ओपन रहेगा, और हमारा जो CCW का इनलेट और आउटलेट है उसको हम लोग डमी कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि इसको हाइड्रो टेस्ट करेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पे एक हमारे पास कंटेनर होता है जिसके अंदर हमारा वाटर रहता है, और इस वाटर को एक पंप की मदद से, यहाँ पे देखिए ये हमारा हाई प्रेशर पंप है, हाई प्रेशर पंप की मदद से यहाँ से पानी हम लोग देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक हमारा क्या है, वाल्व है, इस वाल्व को आप ओपन कर दीजिए, तो पानी हमारा क्या होगा, इधर आएगा, इधर हमारा डमी है। ठीक है, तो पानी हमारा किधर एंटर करेगा, तो इस PHE के अंदर एंटर करेगा। तो ये जो पानी है वो जितने भी रेड हमारा जो प्लेट्स लगे हैं उसके अंदर एंटर करेगा, और एंटर करके बॉटम में आएगा। ठीक है, बॉटम में आके ये क्या होगा, इधर से हमारा आउटलेट होगा। ठीक है, अभी क्या है, ये हमारा डमी है, लेकिन ये मान लीजिए ऐसे डमी किए हैं, तो यहाँ से एक हम लोग पतला 1/2 इंच का एक पाइप निकाल देते हैं। ठीक है, और इस पाइपलाइन में हमारा जो पानी है वो आएगा, और यहाँ पे देखिए एक हम लोग प्रेशर गेज लगा देते हैं। ठीक है, ये जो प्रेशर गेज है वो दिखाता है कि इस PHE के अंदर हम लोग कितना वाटर को प्रेशराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रेशर है, यानी कि इस PHE को जो हम लोग प्रेशराइज करते हैं वो कितना करते हैं, तो जनरली जो हमारा वर्किंग प्रेशर रहता है, वर्किंग प्रेशर का 1.5 टाइम्स हम लोग प्रेशराइज करते हैं। मान लीजिए आपका वर्किंग प्रेशर जो है वो 10 kg है, एग्जाम्पल लेता हूँ, तो इसको हम लोग लगभग 15 kg तक, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक प्रेशराइज करेंगे। यानी कि हम लोग पानी तब तक देते रहेंगे जब तक यहाँ पे हमारा 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ना आ जाए, और जैसे ही यहाँ पे 15 kg प्रेशर आ जाएगा तो इस पंप को हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ये भी आइसोलेशन जो है इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज कर देंगे, और देखिए यहाँ पे भी एक वाल्व दिया रहता है, ये भी हमारा क्लोज है, ये हमारा ड्रेन वाल्व है, ये भी हमारा क्या है, क्लोज है। यानी कि अभी क्या है, इस PHE के अंदर 15 kg का जो प्रेशर है वो बिल्डअप हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि PHE के बाहर साइड में कहीं पानी का लीकेज तो नहीं है ना, कहीं पानी का लीकेज तो नहीं है, वो चेक करेंगे। और दूसरा कि ये जो हमारा जो पैसेज है ये क्या है, हमारा इनलेट नोजल ओपन है, और ये भी हमारा क्या है, ओपन है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि कहीं इसमें पानी तो नहीं आ रहा है, टॉर्च मार के उसको अच्छे से देखेंगे कि कहीं थोड़ा भी सीपेज तो नहीं है ना, पानी तो नहीं आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे कहीं से भी अगर पानी दिख जाए, इसका मतलब क्या है कि CCW का जो पानी इसमें एंटर करना चाहिए वो इसमें एंटर करने लगा। तो ऐसा कब होगा, जब इसका जो गैस्केट है ना वो थोड़ा सा क्रैक हो या ब्रेक हो गया हो, तब जाके इसके अंदर पानी आएगा, और ये जो पानी है वो इस हेडर में आ जाएगा या इस हेडर में आके आपको दिखने लगेगा। तो यही चीज़ तो हमें चेक करना है कि किसी भी कंडीशन में हमारा जो पानी है वो दूसरे प्लेट में नहीं जाना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ इंश्योर करने के लिए अगर मान लीजिए हमारा कहीं लीकेज भी है तो हम लोग फिर से इसको डिसमेंटल करेंगे और गैस्केट चेक करेंगे, है ना, या जो इसका टाइटनिंग है, जो हम लोग टाइट करते हैं वो डायमेंशन लेके चेक करेंगे कि जो जितना हमारा चारों तरफ इक्वली डिस्टेंस में हमारा टाइट है या नहीं है, वो सब चीज़ चेक करेंगे। अगर टाइट मान लीजिए कहीं थोड़ा सा लूज है ना, एक तरफ से लूज है, एक तरफ से थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ है, तो उसको हम लोग अच्छे से बर्नियर कैलिपर से मेजर करके अच्छे से टाइट कर देंगे नट बोल्ट को,
है ना, टाइटेनिंग बोल्ट को अच्छे से टाइट कर देंगे और उसके बाद फिर से हम लोग यही प्रोसेस करेंगे और हाइड्रो टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा कहीं भी लीकेज वगैरह नहीं है, मतलब कि जिस पाथ में हम लोग पानी दे रहे हैं उसी पाथ में है, कहीं बाहर से भी हमारा लीकेज नहीं है या इस पाथ से भी हमारा पानी नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो ये पीएचई है वो अच्छा है और इसका कहीं भी लीकेज नहीं है। तो जैसे ही हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये वाल्व खोल देंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से पानी जो है वो पूरा निकल जाएगा पीएचई का, और एक ड्रेन भी दिया रहता है इनलेट में, आउटलेट साइड में ड्रेन दिया रहता है, इसको खोल देंगे तो ये पीएचई जो है वो अच्छे से खाली हो जाएगा। इस तरह से जब पीएचई आपका अच्छे से हाइड्रो टेस्ट हो जाएगा तो फिर ये जो डमी प्लेट है इसको हटा दीजिए और यहाँ पे जो पाइपलाइन है इनलेट वाला वो कनेक्ट कर दीजिए, इधर आउटलेट वाला और इधर ACW आउटलेट और इनलेट वाला कनेक्ट करके फिर से इसको आप सर्विस में ले सकते हैं। तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस पीएचई का जो हाइड्रो टेस्ट है वो कैसे किया जाता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो